ये एक प्रशासन का फेलियर भी है और सरकार का तो है ही है। यहाँ सुनने में आ रहा है कि SC एक्ट ST एक्ट जो है वो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। 5 दिन पहले घटना हुई थी सार के अंदर और इस घटना से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। देख सकते हैं कि गांव के लोगों की ओर और SMC की ओर से स्कूल को ताला जड़ दिया गया है और अभी देख सकते हैं कि SMC प्रधान प्रतिनिधि यहाँ पर स्कूल को ताला लगा रहे हैं और साथ में गांव के लोग भी हैं कि यहाँ पर बच्चों की भी सुरक्षा को लेकर के प्रश्न उठता है कि मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पीओ कत्ल मुर्दाबाद 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 पीओ राजन मुर्दाबाद 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 दोषियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अभी सैगदा में कार्यरत हूँ और ये बच्चे जो हैं 15 तारीख को स्कूल में आए हुए थे, तो विदाउट यूनिफॉर्म होने की वजह से और हमारी जो ऑफिस है उसके साथ जो बिल्डिंग है उसमें पूरी बिल्डिंग में लड़कियां बैठती हैं, तो ये बच्चे वहाँ आवारा टाइप से घूम रहे थे और स्कूल के 1-2 बच्चों को साथ में लेकर के गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। तो मैंने इनको टोका, भाई किस तरीके से घूम रहे हो, कौन हो, भाई नए एडमिशन के बच्चे हो या कोई काम आए हो या किसी अपने साथी से किससे मिलने आए हो। तो उस बात पे इन्होंने बताया कि इनके द्वारा बताया गया कि भाई हम यहाँ पर कोई कागज़ साइन कराने आए हैं या कोई फार्म भरवाने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि तुम लोग भाई ऑफिस में बैठ जाओ और हमारे प्रिंसिपल साहब या जो भी साथी जिनसे काम है तुमने साइन कराने हैं वो कर देंगे ऑफिस में, तुम्हारा घूमने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरे बच्चों को ये बता दिया गया कि आप अपनी क्लास में चले जाइए। इस बात पे उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि हाथ ही कैसे लगा दिया, हमें जाने के लिए कह ही कैसे दिया ऑफिस में बैठने के लिए, हम तो यहीं घूमेंगे। तो वो बात वहाँ मेरे अध्यापक साथी सारे ही उस समय मौजूद थे क्योंकि हाफ टाइम का समय था, तो सभी अध्यापक साथी मौजूद थे। उस समय भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया सभी अध्यापक साथियों के साथ, लेकिन फिर वो समझा बुझा के इनको भेज दिया गया वहाँ से। उसके बाद ये देख लेने की धमकियाँ, भाई हम देख लेंगे तुम्हें, बाहर निकलो तुम, तो उस समय तो ये चले गए। लेकिन 17 तारीख कल दोपहर 2:35 से 40 मिनट हुए होंगे, छुट्टी होने के 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि स्टाफ पूरा अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके निकलता है और बच्चों की सभी बच्चे जब घर चले जाते हैं तो उसके बाद निकलता है। तो जो ही हम यहाँ गेट से जो ही तुरंत बाहर निकले तो मैं साथी अध्यापक थे उनके साथ गाड़ी में था, तो मुझे गाड़ी से उतारा गया और उसके बाद ये 5 तो मैंने देखा इनको, उसके अलावा मैं देख भी नहीं पाया कितने थे ये। तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और चोटें भी आई हैं मुझे। तो बस ये कहानी थी, इसके अलावा और किसी भी टाइप का ना मैं इनको जानता हूँ इन बच्चों को। और अभी जैसा कि यहाँ सुनने में आ रहा है कि SC एक्ट ST एक्ट जो है वो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है या इनके द्वारा लगाया गया है, तो मैं तो इन बच्चों को जानता ही नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी नहीं जानता हूँ। और वैसे भी मुझे यहाँ पोस्टिंग लगभग 3 साल हुए हैं, 3 साल से भी कम समय हुआ। तो मेरा तो ना तो ये बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे समय में रहे हैं स्कूल में, कभी पहले रहे हुए होंगे और फर्स्ट टाइम ही इनका आमना सामना मेरे से हुआ था 15 तारीख को। तो मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। और वैसे भी यहाँ किसी भी स्कूल के बच्चों के भी हम जातिगत उसमें विश्वास करते ही नहीं हैं। हम तो अपना सिर्फ काम करते हैं और पता भी नहीं होता है हमें कि कौन बच्चा किस जाति से बिलोंग करता है और उस चीज़ से हमें कोई मतलब भी नहीं है। पुलिस प्रशासन को ये कहा गया कि अध्यापक के द्वारा जाति सूचक शब्द कहे गए थे उस दौरान, और वो तो सिर्फ पूछने के लिए आए थे कि क्यों कहे आपने, यहाँ कोई बात बताई नहीं। जब मैं इन बच्चों को पर्सनली या किसी भी टाइप से जानता ही नहीं हूँ, पहली बार मिला, तो मुझे इनकी जाति के बारे में सूचना ही किस प्रकार से होगी कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं। और हमारे लिए तो जब स्कूल विद्यालय में कोई बच्चा आता है तो हम तो उसको विद्यार्थी की नज़र से देखते हैं। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग है जी, ये क्योंकि आपराधिक तत्व हैं और इनका काम इसी टाइप का है। पहले भी इनके ऊपर स्कूल में भी इन्होंने
पहले भी हमला वगैरह इस तरह की बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं कर चुके हैं, तो अब अध्यापकों के साथ करने लग गए हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और साथी के साथ होएगा। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ पढ़ाने के लिए आ रही हैं, मातृशक्ति, तो वो भी किस प्रकार से अपने आप को यहाँ सुरक्षित कर पाएंगे जब तक इन पे कोई कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई ना की जाए। तो तब तक मेरा सभी अध्यापक साथी सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बस इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए, ये एक प्रशासन का फेलियर भी है और सरकार का तो है ही है। अभी 5 दिन पहले घटना हुई थी सार के अंदर, और इस घटना से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, और इससे पहले बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। तो जैसे मेरे साथी ने बताया था, यहाँ कोई सेफ्टी नियम भी होने चाहिए, स्कूल के गेट के ऊपर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और जो छुट्टी के समय होता है उस टाइम यहाँ, जैसे इसी अग्र विद्यालय की बात करते हम 300 लड़कियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन की, किसी 1-2 साथी की, पीसीआर की, या कोई भी जैसी भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब जो ये मामला, इस मामले को लेकर के तो हम यही कहेंगे, साथियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो मेरे और साथियों ने भी बताया अभी, तो हमें कोई शिक्षक तालमेल कमेटी हमारी कैथल की है, कोई बड़ा निर्णय लेंगे और हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे, 1 दिन करने पड़ेंगे, 2 दिन या 4 दिन, या हमें कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।